हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले एक कॉलर नेक डिज़ाइन। तो उसका फ्रंट पार्ट कटिंग एंड स्टिचिंग कर रहे हैं और इसके बैक पार्ट का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर लाइनिंग की कटिंग करना है। तो ब्लाउज़ की लेंथ से यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ में रखा है फैब्रिक और विड्थ हमने 36 का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लिया है। अब क्लोज वाली साइड से हमें लेंथ मार्क करना है। तो जितनी हमें लेंथ रखना है उससे 1 इंच ज़्यादा मार्क करेंगे। और देखिए यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो मैंने 15 इंच की लेंथ ले ली है। उसके बाद यहाँ से हमें शोल्डर मार्क करना है। तो कॉलर वाले ब्लाउज में 7 इंच का शोल्डर लेते हैं, तो यहाँ से 7 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 6.5 इंच यानी शोल्डर से आधा इंच कम ले रहे हैं हम, और इस तरह तिरछे में हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो 6 इंच की मार्किंग करना है आर्म होल की भी। इसके बाद यहाँ से हमें पूरी चौड़ाई की मार्किंग कर लेना है। पूरी चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई ले रहे हैं। तो आगे वाले आर्म होल में 1 इंच की गोलाई दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर शोल्डर के पास हमें 3 इंच का मार्क करना है और यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें 3 इंच का मार्क करना है और दोनों मार्क को ऐसे सीधे मिला लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारी कॉलर के लिए रहेगा। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मार्किंग के ऊपर से गोलाई से हमें कटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पर लाइनिंग की तो कटिंग हो गई है, इसको मेन फैब्रिक पे भी सेम तरीके से कट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है। अब इस पर हम कॉलर वाला नेक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लिया है। तो पेस्टिंग पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके क्लोज वाली साइड से रखना है। अब देखिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ अंदर की तरफ से, और इसके बाद 2.75 इंच का मार्क करना है। और यहाँ नीचे की तरफ जो हमारा 3 इंच एक्स्ट्रा था वहाँ पर मार्क करेंगे और उसके नीचे हमें नेक की लेंथ लेना है। तो मैं 7 इंच ले रही हूँ। जो ऊपर हमने चौड़ाई मार्क की थी वही सेम चौड़ाई हमें यहाँ से भी मार्क कर लेना है और दोनों मार्क को मिला लेना है। अब इसके नीचे हमें नेक का शेप देना है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं इसमें, चाहे तो गोल भी रख सकते हैं। मैं इस तरह से शेप बना रही हूँ। और जो बाहर वाली लाइन है हमारी, उसको भी सेम डिस्टेंस पे हम नीचे नेक के शेप के अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमें बाहर वाली लाइन पे कट करना है। और इसके बाद यहाँ से अंदर वाले नेक की भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा नेक का पैटर्न कट हो गया है। अब हमें यहाँ पर लाइनिंग को सीधा रखना है और बिल्कुल इसके सेंटर में इसको जमाना है और यहाँ पर हम इसको आयरन करके चिपका देंगे। तो ये आयरन करके चिपकाने के बाद हमें मेन फैब्रिक को भी सीधा रखना है और उसके ऊपर बराबर हमें लाइनिंग रखना है। एकदम नेक का जो पैटर्न है उसके किनारे से हमें स्टिचिंग करना है। पेस्टिंग पेपर के एकदम किनारे किनारे से स्टिचिंग कर लेंगे हम नेक के ऊपर। और उसके बाद नीचे कमर पे भी स्टिचिंग कर लेना है।
अब इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद नेक को हमें कट करना है। तो जो स्टिचिंग की थी हमने उसके 1/2 इंच अंदर से नेक को कट करेंगे। अब यहाँ पर जो अंदर वाला फैब्रिक है उसमें छोटी छोटी कट्स लगा लेना है। तो अच्छे से गोलाई में कट लगा लेंगे ताकि हमारा नेक अच्छे से पलट जाए, और ध्यान रखिएगा कि स्टिचिंग नहीं कटना चाहिए। अब इसके बाद इसको पलटकर सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से पूरा इसे सीधा कर लेना है। नेक का जो शेप है वो भी अच्छे से बाहर आ जाना चाहिए। इस तरह से पलटकर सीधा करने के बाद यहाँ पर हमने इस पे आयरन कर लिया है। अब इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बनाने वाले प्रिंसेस कट का शेप। तो यहाँ सेंटर से हमें 3.5 इंच का मार्क करना है। तो इस तरह से 3.5 इंच का मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ हमें 5 इंच लेना है, और यहाँ पर हमें नेक की तरफ से 7 इंच ले लेना है, और ऊपर से 3 इंच का एक टक्स लेकर इस तरह से गोलाई दे देंगे, और नीचे 1 इंच लेकर नीचे से हम प्रिंसेस कट का शेप बना देते हैं और इसकी कटिंग कर लेना है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने कटिंग की है, बीच वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब ये दोनों ही पार्ट्स को सेंटर वाले पार्ट से हमें ज्वाइंट करना है। तो बराबर गोलाई में पकड़ के ज्वाइंट कर देना है। तो जैसा वीडियो में दिख रहा है आपको, इसी तरह से आप रखिएगा और स्टिच कीजिएगा। दोनों ही फैब्रिक बराबर आना चाहिए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक हमारे। तो इस तरह से 1/2 इंच दबाते हुए गोलाई में ज्वाइन कर दीजिए दोनों साइड के पार्ट्स को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों ही पार्ट्स को ज्वाइंट कर दिया है। अब ऊपर कॉलर वाले पार्ट में हमें स्टिच करना है। तो देखिए जो शोल्डर के कॉर्नर है वहाँ पर हमने कॉलर में छोटी छोटी कट्स लगाई है, और इसके बाद ऊपर वाले पार्ट को हम ओपन करके स्टिच कर रहे हैं। तो जॉइंट्स मिलाकर स्टिच कीजिएगा। और जो हमने कट लगाई थी उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम जो पेस्टिंग पेपर की चौड़ाई है उसके बराबर रखते हुए फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेस्टिंग पेपर के बराबर फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और इस तरह से स्टिचिंग हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आगे वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसमें सेंटर में हमें हुक लगाना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से हाफ फोल्ड करके रखेंगे हम बराबर, और सेंटर से कट कर देंगे। अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ पर हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो मैंने इस तरह की हुक की पट्टी ली है, थोड़ी चौड़ी ले ली है मैंने, क्योंकि मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी। इससे हमारी पट्टी मजबूत रहती है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें मैं अंदर की तरफ से लगा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी आई की पट्टी है। तो मैं यहाँ पर मशीन से ही आई बना दे रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी आई बना सकते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे वी शेप में स्टिचिंग करना होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आई बना ली है। तो ये हमारी आई की पट्टी तो तैयार हो गई है। अब दूसरी साइड हमें हुक की पट्टी लगाना है। तो हुक की पट्टी को यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से स्टिच करते हैं। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने, और ऊपर और नीचे की तरफ से भी फोल्ड कर दिया है पट्टी को। और देखिए अब इसको अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर देना है। आई वाली पट्टी को हमने स्टिचिंग के ऊपर ही फोल्ड किया था, पर यहाँ पर हुक वाली पट्टी को हम पूरा फोल्ड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों ही साइड पट्टी लगा ली है। तो हमारी आई वाली पट्टी नीचे चली जाती है, हुक वाली उसके ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पर सिंपली हमें पीछे वाला पार्ट ले लेना है और इसको शोल्डर से अटैच कर देना है। तो 1/2 इंच दबाते हुए मैं यहाँ पर शोल्डर से अटैच कर दे रही हूँ पीछे वाले पार्ट को आगे वाले पार्ट से। और देखिए कॉलर के पास से मैं स्टिचिंग पूरी इधर दूसरी साइड तक लेकर आ रही हूँ। तो इसी तरह से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर आगे और पीछे वाले पार्ट जॉइंट हो गए हैं और कॉलर का लुक कुछ इस तरह से आता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।